ऐसा है कि हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि वो करंट जो पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन चेंज करता रहे, कभी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो कभी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, उसको एसी करंट बोला जाता है। और वो ईएमएफ जो अपनी पोलैरिटी को पीरियोडिकली चेंज करता रहे, कभी ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो कभी ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे अगर आ जाए तो उसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। और ऐसा सोर्स जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा करता है उसको डिनोट ऐसे किया जाता है। और ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स लगा हुआ है उसको बोला जाता है एसी सर्किट। देखा था ये सब हम लोगों ने। फिर हम लोग, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हुआ था क्या? ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। इसी साल जस्ट अभी ताजा ताजा सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है, बताइए आंसर क्या होगा। करंट वर्सेस टाइम का 4 गो ग्राफ दिया है, बोलो। हाँ, इन चारों ग्राफ्स में बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वाला ग्राफ। एक से ज्यादा ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। क्या लग रहा है? पी से शुरू करते हैं। क्या ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है, हाँ या ना? तो कितने लोग ना, आप कौन बोल रहे हैं ना, कौन बोल रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है? हाथ उठाओ। गेट बंद करो, बोलो वो वाला एसी चलाने के लिए। ठीक है, कितने लोगों को ये लग रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट ये नहीं है? नहीं है, मैं हाथ उठाओ। ये कितने लोगों को लग रहा है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है? अरे हाथ ढंग से उठाओ, दिख नहीं रहा है। तुम कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? उत्सव तुम्हारा नाम है, अच्छा नाम है। और बोलो। बस सिर्फ उत्सव ही ये बात कहना चाहता है, तो बाकी लोगों का क्या विचार है? ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं, क्या माना जाए? है। अरे है माना जाए। हाँ ठीक है, तो चलो ठीक है, विचार करा जाएगा। अभी आपका मानना है, पता नहीं मेरा क्या मानना है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अच्छा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों है, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? उत्सव ही एक्सप्लेन करना चाहेगा, बोलो जल्दी। करंट, टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है ना, करंट बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, बैठो। हाँ, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें भी तो करंट समय के साथ चेंज हो रहा है। अरे बाबू, अभी करंट ये है तो थोड़ी देर के बाद करंट ये ना हो गया है। अच्छा, खाली बढ़ रहा है इसीलिए ये नहीं है, घट नहीं रहा है, खाली बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आपने खारिज कर दिया, आपने कहा कि क्यों तो नहीं होगा। आर के बारे में क्या ख्याल है? इसमें भी करंट लगातार बढ़ रहा है लेकिन घट नहीं रहा है, इसीलिए वो नहीं है। अच्छा, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन कौन सा हो गया? पी और। तो सही में अगर मान लो कि इस साल तुम एग्जाम देने बैठे होते हैं तो क्या, अच्छा एक ही अगर लगाना है तो कौन सा लगा के आते? कौन सा, पी की एस? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड मल्टीपल करेक्ट, मतलब ये मल्टीपल करेक्ट नहीं था, ये सिंगल ही करेक्ट है। एक ही आपको लगाना होता तो आप कौन सा लगा के आते? आप पी को छोड़ देते हैं, कहाँ है? एस को खाली लगाते हैं, हैं? तो सुनो एक मिनट, ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है। तुमको लगता है कि कॉन्सेप्ट किसी बड़ी बड़ी चीजों में छुपा होता है। बेसिक डेफिनेशन जो था ये कि वो करंट जो क्या रिवर्स करता है, इसमें कहीं मैग्नीट्यूड का जिक्र है? कहीं मैग्नीट्यूड का जिक्र है? मैग्नीट्यूड बढ़े घटे इसका कहीं जिक्र है? जिक्र किस बात का है? कि डायरेक्शन पलटना चाहिए। तुम बताओ बाबू, ये करंट मान लो कि 4 एम्पियर है, ये करंट मान लो 5 एम्पियर है, बोलो। तो जाहिर सी बात है ये करंट कुछ 3 एम्पियर होगा। अरे बोलो यार, क्या हो रहा है? 4 से बढ़ के 5 हुआ है, फिर घट के 3 हुआ है, लेकिन रहा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ना है। तो करंट क्या अपना डायरेक्शन बदल रहा है? करंट डायरेक्शन तब बदलता है जब करंट कुछ देर तक पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है तो कुछ देर तक
नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड बढ़ घट रहा है लेकिन डायरेक्शन तो नहीं ना बदल रहा है, और अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है। कंडीशन में मैग्नीट्यूड नहीं आता है। वो एक अलग बात है कि हम लोगों ने जो एसी करंट पैदा किया था उसमें मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल था, बोलो हाँ, लेकिन मेन चीज होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो ये नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं बदल रहा। ये दोनों तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि इसमें भी करंट सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ना है। लेकिन यहां पर देखिए, बताइए यहां से लेकर यहां तक करंट किस डायरेक्शन में है? तो यहां से लेकर यहां तक करंट नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। तो इसका एक ही ऑप्शन होगा, वो कौन सा होगा? एस होगा ना। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखिए आप लोग। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने एवरेज करंट देखा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि किसी रजिस्टर से होके किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल में किसी वेरिएबल वोल्टेज, अरे बोलो बच्चों, या फिर किसी वेरिएबल करंट की वजह से जितना चार्ज क्रॉस करता हो ठीक उतना ही चार्ज अगर उसी रजिस्टर से उतने ही टाइम इंटरवल में, बोलिए ना, किसी कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट की वजह से क्रॉस कर जाए तो उस कांस्टेंट करंट को उस वेरिएबल करंट का एवरेज करंट बोला जाएगा, उस कांस्टेंट वोल्टेज को उस वेरिएबल वोल्टेज का एवरेज वोल्टेज बोला जाएगा। और जब हम लोगों ने एवरेज करंट या फिर एवरेज वोल्टेज एक टाइम पीरियड में निकाला था तो वो कितना आया था? 0 आया था। और हमने देखा था कि आधे टाइम पीरियड तक चार्ज इधर से क्रॉस करता है, तो आधे टाइम पीरियड तक चार्ज इधर से क्रॉस करेगा। अरे तो जितना चार्ज गया उतना तो वापस आ ही गया, तो कोई चार्ज ही क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब आपको कोई करंट भेजने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने हाफ टाइम पीरियड के लिए निकाला था तो कितना आया था? 2I0/पाई। और ये कितना आया था? ये आधे टाइम पीरियड तक 2V0/पाई। सही है, क्योंकि आधे टाइम पीरियड तक कुछ चार्ज तो क्रॉस कर ही चुका होगा, तो आपको हाँ कुछ करंट भी भेजना पड़ेगा। सही है ना? क्या ठीक है, चलेगा, ये सही है ना? ठीक है। फिर हम लोगों ने निकाला था आरएमएस, हाँ आरएमएस करंट निकाल लिया था ना, आरएमएस वोल्टेज। तो बताओ आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज भी तो एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज ही ना होता है। लेकिन ये पिछले वाले से कैसे डिफरेंट होता है? पिछले वाले में हम लोगों ने चार्ज इक्वेट कराया था, इस बार हम लोग एनर्जी को इक्वेट कराते हैं, क्योंकि हमारे लिए चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो अप्लायंस कितनी एनर्जी दे रहा है। तो सेम डेफिनेशन रहेगा, बस चार्ज की जगह पे हीट या फिर एनर्जी आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे किसी रजिस्टर से किसी वेरिएबल वोल्टेज की वजह से या फिर किसी वेरिएबल करंट की वजह से किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल में जितना हीट रिलीज होता है ठीक उतना ही हीट अगर उसी रजिस्टर से उतने ही टाइम इंटरवल में किसी कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट की वजह से रिलीज हो जाए तो उस कांस्टेंट करंट को उस वेरिएबल करंट का आरएमएस करंट मानेंगे, उस कांस्टेंट वोल्टेज को उस वेरिएबल वोल्टेज का आरएमएस वोल्टेज मानेंगे। और जब हमने डिराइव किया था, बोलिए ना, तो हमने पाया था कि वी आरएमएस जो होता है वो एक्चुअली V0/√2 होता है, और आई आरएमएस जो होता है वो एक्चुअली I0/√2 होता है, जिसमें ये V0 और I0 क्या होता है? ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है। क्योंकि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका चाहे इसका, तो वो ग्राफ तो ऐसा ना बनता है जिसमें ये वाली जगह अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो V0 होगी और इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो I0 होगी। तो ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ही ना है। तो इसको ना पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ करंट कहा जाता है। तो पीक वैल्यू को जब हम √2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा, अरे आरएमएस वैल्यू बोलते रहो यार, तो अपने एनर्जी नहीं है। क्या हुआ? देखिए आप बोलिएगा ना तो थोड़ा हमको एनर्जी मिलेगा। तो अब इतना भी एनर्जेटिक मत कर देना ना कि समझ रहे हो। हाँ, ज्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करो, यू विल गेट आरएमएस वैल्यू। सही है। तो ये सब हम लोगों ने देखा था।
क्वेश्चंस भी किया था मेरे ख्याल से बहुत सारा हम लोगों ने ना। तो ये तो हो गया था ना, और हमको तो याद भी आ रहा है इसका आंसर कौन सा आया था। ये आया था, आप लोग √2 से डिवाइड कर रहे थे, मैंने कहा कि उससे बढ़िया है कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। चलिए ठीक है, ये हुआ था। ये शायद बिहार बोर्ड का शायद 2017 का सवाल था कि या 15 का, कितने का था देखोगे। अच्छा 15-17 दोनों में पूछा है, देख रहे हो गरीबी, देख रहे हो 15-17 दोनों में पूछा है। और तो आंसर इसका कितना आया था, याद है, ये चीज ओमेगा था, ये आई नॉट है और ये ओमेगा है, आई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला तो नहीं हुआ होगा ना, ये तो इसी साल पूछा है। नहीं 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 हुआ था, ये हो गया था, कहाँ से हो जाएगा, नहीं हुआ था ये तो कल। आंसर कितना आएगा, नहीं ट्राई करो यार, ये सब आसान चीज है, अभी सब नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा तुमसे। बताओ आई बराबर कितना है, 60 साइन 100 पाई टी है। तो बाबू अगर इसको कंपेयर किया जाए आई नॉट साइन किससे, ओमेगा टी से, तो बताओ आई नॉट कितना है। अरे आई नॉट कितना है, 60 है, ओमेगा कितना है 100 पाई। अब देख लेते हैं ना पूछा क्या है, क्या पूछा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। तो वी आर एम एस कितना होता है, सॉरी आई आर एम एस कितना होगा, आई नॉट बाई √2। आई नॉट की जगह 60 रखेंगे, अब बाई √2 करेंगे, तो उसके बाद इसको रैशनलाइज नहीं कर लेंगे हम लोग, तो √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 60/2 और √2 मिला जुला के 30 बार में जाएगा, आंसर विल भी कितना, तो 30√2। ये तुमको समझ में आया क्या, चलो ठीक है, तो ये चीज हो गया, 30√2 आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गया था, ये पुराना है तो हो ही गया होगा। बताओ ना, भी आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाई √2, तो आई नॉट क्या होगा, √2 टाइम्स आई आर एम एस। मैंने सही में इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या, तब ये भी हो गया होगा। कह रहा है पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो बताइए जा। तो हम जानते हैं ना बाबू कि भी, अच्छा ये नहीं बोला है करंट है कि वोल्टेज है, तो कोई फर्क नहीं, कुछ भी ले लो तुम। तो वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाई √2 होता है। अब आपको पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का ना रेशियो चाहिए, तो पीक वैल्यू को ऊपर रखना है, आरएमएस वैल्यू को, तो इस √2 को इधर लेके जाओगे, तो बताओ वी नॉट बाई वी आर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे ना, अब बोलना है यार, तो ये √2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, √2 आ जाएगा। इसका आंसर है √2। ठीक है, ये हो गया था, इसका आंसर हमको याद आ रहा है, 220√2 आया था ना, 440 को √2 से डिवाइड ही तो करना था। देख रहे हो कितना चिंदी सवाल पूछता है। हाँ, तब इसी बीच प्रकट होता है सीबीएसई। मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे इतना भर है कि क्वेश्चन में पढ़ के समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम मेरे होना। क्या हुआ, आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या, और आपको लग रहा है कि आपसे सॉल्व होगा, कितने लोगों से लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, करेगी सॉल्व, कैसे करेगी, हाँ हाँ, नहीं केस एक ही है, लेकिन पहले हाफ टाइम पीरियड तक वोल्टेज वी नॉट है, अगले हाफ टाइम पीरियड तक वोल्टेज नहीं है, 0 है एकदम। हाँ ठीक है, तब तो उसमें कोई हीट रिलीज
नहीं हुआ होगा ऐसा, हाँ उसमें हम लोग निकालेंगे ना, तो फिर वही है कि निकालेंगे कैसे, क्या फॉर्मूला है, रूट V0/√2। नहीं नहीं रुकिए एक मिनट, पहले तो ये बताइए कि जो हमने VRMS इज इक्वल टू V0/√2 फॉर्मूला जो याद किया है, क्या यहां यूज होगा? पहले सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि वोल्टेज V0 है, अच्छा ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल, ये बताओ। ये वेरिएबल है, V0 है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कहां से लेकर कहां तक, हाफ टाइम पीरियड। तो मान लिया जाए कि ये है हमारा हाफ टाइम पीरियड और ये है फुल टाइम पीरियड। तो यहाँ तक तो वोल्टेज एकदम कांस्टेंट है, कितना है बताइए, V0 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज कितना है, 0। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे डॉट लाइन से मिला सकते हैं, मैंने वोल्टेज था अचानक से लाइन कट गया तो उतने टाइम पीरियड तो कोई वोल्टेज ही नहीं रहा, ऐसा समझ लीजिए। बोलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि जो फॉर्मूला हमने याद किया है VRMS इज इक्वल टू V0/√2, क्या यहाँ यूज होगा? अरे वो हमने किसके लिए डिराइव किया था, वो हमने उसके लिए डिराइव किया था जिसमें वोल्टेज का वेरिएशन ऐसा होता था, उसके लिए ना था V0/√2। यहां भी यूज हो जाएगा क्या? तो कैसे करें हम इसको? तो इसका एक उपाय तो ये है, ट्रेडिशनल उपाय तो ये है कि आप सही में एगो सर्किट बनाइए, कुछ रेजिस्टेंस अपने से मान लीजिए और देखिए कि इतने देर में कितना हीट रिलीज होता है, बिल्कुल पता चल जाएगा क्योंकि वोल्टेज तो आपको पता है ना। तो V²/R, T की जगह पे T/2 रख लेंगे। अरे बोलो, फिर एक दूसरा सर्किट बनाइए, उसमें देखिए कि पूरे T टाइम तक उतना ही हीट रिलीज करने के लिए हमको कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन ये है भयंकर किस्म का मजदूरी जो कि हमको तो पता है RMS वैल्यू का मतलब। सुनिएगा, VRMS पूछ रहा है तो RMS का मतलब होता है रूट मीन और क्या, स्क्वायर, और किसका, वोल्टेज का। तो पहले वोल्टेज को करना है स्क्वायर, जा उसके बाद निकालना है उसका एवरेज और फिर उसके ऊपर चढ़ा देना है रूट। बताइए यहां से लेकर यहां तक कितना वोल्टेज है, 2 गो वोल्टेज है, एक है V0 और एक है, तो पहले आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया V0 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, 0 का स्क्वायर। आप समझे नहीं? पहले क्या करना है, जो वोल्टेजेस हैं उनको स्क्वायर करिए, उसके बाद उनका एवरेज निकालना है। तो सुनिए, एकदम इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल है, तो एवरेज निकालने के लिए आप बिल्कुल वो बचपन वाला प्रोसेस कर सकते हैं जिसमें हम चीज़ों को ऐड करके और टोटल नंबर ऑफ चीज़ों से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं जिनका एवरेज निकालना है वो कौन है, V0² और 0 है। तो इन दोनों को ऐड करके या 2 से डिवाइड कर देंगे तो इससे हमको इसका एवरेज मिल जाएगा। अरे बोलो ना यार, हाँ तो बताओ क्या करेंगे हम लोग, V0² + 0 डिवाइडेड बाई कितना, 2 कर दिया हमने। आप नहीं समझे? अरे बोलिए ना, पहले वोल्टेजेस को क्या किया मैंने, स्क्वायर कर दिया, बोलिए, उसके बाद उसका एवरेज ना निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए जो वोल्टेजेस हैं उनको ऐड करके, नहीं वोल्टेजेस नहीं, एक्चुअली उनके स्क्वायर्स को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एवरेज मिल गया। हाँ तुमको एवरेज मिल गया। अरे एवरेज निकाल ना लिया, तो स्क्वायर करिए लिया हमने, एवरेज निकाल ही लिया, तो अब रूटे ना चढ़ाना बाकी रह गया है। तो तुम बताओ, ये एक्चुअल में V0²/2 है, तो V0 का स्क्वायर क्या है, सॉरी V0 के स्क्वायर का रूट क्या है, V0, और नीचे में √2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है V0/। अब देखो ये अलग बात है कि तुम बिना दिमाग लगाए हुए अगर भी बना देते तो सही हो जाता, लेकिन हमेशा ऐसा, रुकिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करके बताइए आंसर क्या आएगा। मान लीजिए
ठीक है, ये है T/4, ये है T/2, ये है 3T/4 और ये कितना है T है। मैंने पूरे सेक्शन को पूरे टाइम पीरियड को कितने सेक्शंस में बांट दिया है, 4 सेक्शंस में। आपको बताना, अच्छा ये V0 है मान लीजिए, आपको बताना है यहां से लेकर यहां तक RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना होगा। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना होगा। पहले तुम क्या करोगे, हर सेक्शन में जो वोल्टेज है उसका, फिर उन सब को जोड़ के नंबर ऑफ सेक्शन से डिवाइड कर दोगे, जो मिलेगा उसके ऊपर रूट चढ़ा दोगे। तो क्या आंसर आ रहा है, चलिए देख लेते हैं, बताइए। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, V0 है, यहाँ भी कितना है V0 है, यहाँ भी कितना है और यहाँ कितना है 0 है। तो हम क्या करेंगे बताइए, पहले स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का मतलब हुआ कि V0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस V0 का स्क्वायर प्लस V0 का स्क्वायर, यही ना होगा, और डिवाइडेड बाई टोटल। लेकिन ये सेक्शंस एकदम बराबर होने चाहिए ना। तो टोटल कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 गो है, तो 4 से डिवाइड करो तो ठीक है, स्क्वायर हो ही गया, एवरेज निकल ही गया। अब इसके ऊपर बस क्या चढ़ाना बाकी रह गया है। तो क्या तुमको ये बहुत भारी काम लग रहा है क्या, ठीक है हो जाएगा। अब आप बताइए V0 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर प्लस 3V0 स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो कहने का मतलब है V0 स्क्वायर तो V0 बन के बाहर निकलेगा, 4 हो जाएगा 2 और अंदर में √3। तो ये आ गया था आप लोगों को। तो अगर आपको मन करे तो ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप अपने किताब में कहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में कभी आप रिवाइज करें तो आपको याद आए कि एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे थे। देख रहे हो CBSE का ऑब्जेक्टिव है ये, है क्या जी, क्या नाम है तुम्हारा, सबसे लास्ट कॉर्नर, हाँ है सोहेल। सही में हबीबी है क्या, अच्छा हाँ जल्दी करिए। क्या मतलब दुबई जाना है क्या आगे चल के, पहले ही से एकदम डिटरमाइंड हो, ठीक है। चलो ठीक है, रुको ना चलाते हैं, रुको चलाते 2 मिनट रुको ना। ये तुमको समझ में आया क्या, ठीक है, तो आप प्रोसेस वही फॉलो करिएगा, रूट मीन और क्या स्क्वायर, लेकिन करना पहले स्क्वायर होता है, फिर मीन और लास्ट में रूट चढ़ाना होता है। चलिए, ये भी बिहार बोर्ड 2022 का ये ऑब्जेक्टिव है, पिछले साल एसी से पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। क्या कह रहा है पढ़िए, RMS करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू अ, हाँ CBSE है, मैंने बिहार बोर्ड बोला है क्या, जा सॉरी CBSE। RMS करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। मैंने कहने का मतलब है कि जो सोर्स है, सोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 50 हर्ट्ज। तो एक चीज ना अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी जरूर दिया है ओमेगा निकलवाने के लिए, क्या कि AC में ओमेगा आता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, एंड वी नो कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई न्यू होता है। तो हमको नहीं पता है कि जरूरत पड़ेगा कि नहीं, लेकिन अगर पड़ेगा तो हम 2 पाई न्यू कर लेंगे तो ओमेगा नहीं मिल जाएगा। चलो ठीक है, कह रहा है हाँ 50 हर्ट्ज AC सोर्स इज कितना, 15 एम्पियर। क्या है ये 15 एम्पियर,
रे ये 15 एम्पियर क्या है? ये IRMS है। तुमको इस सर्किट का क्या दे दिया बोलो? तुमको IRMS दे दिया और कितना दे दिया? 15 एम्पियर। कुछ ना समझ में आए तो कम से कम फोटो तो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ द करेंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0 इज। कह रहा है कि जिस समय करंट 0 होता है उसके 1/600 सेकेंड बाद बताइए करंट की वैल्यू कितनी होगी। ये तुमको समझ में आ रहा है? किसको समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा रुकिए रुकिए 1 मिनट, चलिए इधर देखिए, सुनिए सुनिए। एसी करंट ना है ये। अरे ये एसी करंट ना भेजेगा। तो एसी करंट ऐसा होता है कि नहीं होता है ये बताइए। तो बताइए करंट कहाँ 0 है? यहाँ 0 है, चाहे यहाँ 0 है, चाहे यहाँ यही सब ना 0 है। कह रहा है जिस समय करंट 0 होता है उसके 1/600 सेकंड बाद बताइए करंट कितना है। तो मान लो 1/600 टाइम यहाँ आ रहा है। अरे ये टाइम है रे भाई। तो 1/600 सेकंड जो है मान लो यहाँ आ रहा है। अब बोलो तो करंट के 0 होने के कितना 1/600 सेकंड बाद करंट बताना है का मतलब हुआ इस समय कितना करंट है ये बताना है। क्या बताना है? करंट बताना है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी। अब टाइम की जगह पे तो खैर हमको 1/600 लिख देना है। बोलो ना, दो चीज और चाहिए, एक चाहिए I0 और एक चाहिए ओमेगा। तो ना ये I0 डायरेक्ट दिया है और ना ओमेगा डायरेक्ट दिया है, उसकी जगह पे ये IRMS दिया है और क्या दिया है, न्यू दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। अरे तो फ्रीक्वेंसी दे दिया है तो क्या तुमसे ओमेगा ओमेगा नहीं निकलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 50, 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 50 से। तो कितना हो जाएगा ये 100 पाई आ गया। और याद रखिएगा ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकेंड। अब बोलो यार, अब तुम बताओ IRMS दिया है तो क्या हम I0 निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगा बताइए तो? यही पे हम लोग निकालते हैं, क्या दिक्कत है, यही पे निकालते हैं। सिंस IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2 होता है तो I0 इज इक्वल टू कितना होगा, IRMS इंटू √2 हो जाएगा। अब आप बताइए IRMS जो है वो तो 15 एम्पियर ना है, तो इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ अब वक्त आ गया है कि वैल्यूज पुट की जाए। तो बताइए I बराबर I0 की जगह पे 15√2, साइन तो साइन है, ओमेगा कितना है तो 100 पाई है, और टाइम हमको कितना कितनी देर के बाद बताना है, तो हमको 1/600 सेकंड के बाद बताना है। तो यहाँ पे हम 1 क्या लिखेंगे 600। अब देखिए ना बाबू, इससे ये कटेगा, π/6 रहेगा, तो I इज इक्वल टू हो गया 15√2 और साइन π/6। π/6 का मतलब क्या होता है, देख लो, इस सबको देख लो। अरे π/6 क्या होता है? सुनो, ये तो ट्रिक मैंने बताया है, π/6 और π/3। तो यहाँ 6 है तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 3 है तो यहाँ, तो π/6 30 डिग्री होता है, π/3 60 डिग्री होता है। तो ये तो 30 डिग्री ना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो बाबू अगर इसकी जगह पे 1/2 रखें तो 15√2 डिवाइडेड बाई 2। अब ऑप्शन में देख लो यार, हाँ इस काट लो, इसे इसको काट लो, √2 बार में जाएगा तो 15/√2 नहीं आ गया इतना एम्पियर, देख रहे हो? सीधा सीधा पूछा है कुछ भी। पहले तो आधा से ज्यादा लोगों को सवाल में नहीं समझ में आएगा कहना क्या चाह रहा है। ये आपसे कौन से करंट की वैल्यू पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू पूछ रहा है।
बोलो, शांत रहिए ना आप लोग। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा है कि 1/600 सेकेंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, यही ना पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन ये होता है। तो इस इक्वेशन में टाइम आपको दिया हुआ है, आई नॉट आपको फाइंड आउट करना है, ओमेगा आपको फाइंड आउट करना है। आई नॉट फाइंड आउट करने के लिए आपको IRMS दिया हुआ है। ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। 2 पाई न्यू करिएगा, ओमेगा मिल जाएगा। अब बोलिए, और √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आई नॉट मिल जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत लेंदी थोड़े है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, लेकिन इसके लिए हिम्मत होना चाहिए। बोलिए, दोबारा समझना है क्या इसको? दोबारा समझना है? हाँ बोलो, दोबारा समझना है। चल ठीक। हाँ, ये हो गया था। कह रहा है कि डिफाइन मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेट। डिफाइन कर देंगे ना। मीन वैल्यू का मतलब एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू में वो क्या इक्वेट कराते थे हम लोग? चार्ज बोलेंगे कि सेम टाइम में किसी रजिस्टर से किसी वेरिएबल करंट की वजह से ना, जितना चार्ज क्रॉस करता है ठीक उतना ही चार्ज अगर किसी कांस्टेंट करंट की वजह से उतने ही टाइम इंटरवल में उसी रजिस्टर से क्रॉस कर जाए तो सही है, उस कांस्टेंट करंट को उस वेरिएबल करंट का एवरेज करंट या मीन करंट बोला जाएगा। लेकिन जब रूट मीन स्क्वायर की बात होगी तो चार्ज की जगह आ जाएगा हीट। जितना हीट उस वेरिएबल करंट की वजह से रिलीज होता है उतना ही अगर किसी कांस्टेंट करंट की वजह से रिलीज हो तो उसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। CBSE 12 में बोलता है कि V बराबर कितना है? 140 साइन 314 t। बोलो बच्चों। और तुमसे पूछ रहा है, अच्छा हाँ, इसको हमने कनेक्ट किया है एक 50 ओम के रजिस्टर से। तो एक काम करिए, फोटो बना लीजिए। अब AC सोर्स है तो ऐसा ही ना दिखाइएगा, जिसमें वोल्टेज जो है वो इतना दिया हुआ है और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम। कहता है फ्रीक्वेंसी बताओ कितना होगा, फिर कहता है कि RMS करंट कितना होगा। तो पहले तो कंपेयर करो और मुझको ये बताओ कि V बराबर, अगर इसको V0 साइन ओमेगा t से कंपेयर किया जाए तो V0 कितना है इसमें? V0 कितना है? 140 वोल्ट है। और बताइए ओमेगा कितना है? 314 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ओमेगा की जगह पे यही ना है। फ्रीक्वेंसी पूछा है, कैसे निकलेगा? बोलो, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई, नहीं होता है। ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। तो आप बताइए ओमेगा कितना दिया हुआ है? 314 दिया हुआ है। तो बाबू 2 है, पाई की जगह पे 3.14 न्यू रहने दिया जाए। अब आप बताइए इससे ये एग्जैक्टली 100 गुना बड़ा है कि नहीं? वो 3 है और ये 300 है। तो 3 से 300 कितने गुना बड़ा होता है? वो 3.14 है, 314 है। क्या एकदम डायरेक्ट खड़े खड़े इसको हम 100 से काट काट दे और 2 को नीचे लेके जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2 का मतलब कितना? 50 है। ये समझ में आ रहा है ना? देखो घिसा पिटा बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में वही यूज होता रहेगा। कह रहा है कि तुमको RMS करंट भी बताना है। तो पहले तो ये बताओ, तुमको दिया वोल्टेज ना है, तो यहां से तुमको RMS करंट मिलेगा कि RMS वोल्टेज मिलेगा? तो RMS वोल्टेज हमको मिलेगा। अरे यार, अरे V0/√2 करेंगे तो भी RMS ना मिलेगा। ये हमसे भी RMS पूछ रहा है तो कैसे निकलेगा? करंट पूछ रहा है लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो कैसे कर? तो ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है? V बराबर I, यार पढ़ा है। तो बाबू I बराबर
तो V बाई आर। तो अगर आई आर एम एस है तो V आर एम एस बाई आर करिए। तो पहले आप निकाल लीजिए V आर एम एस। V आर एम एस विल बी कितना? V नॉट बाई रूट टू का मतलब 140 बाई रूट टू, क्या बोलते हो? इतना होगा। और अगर आपको अब आई आर एम एस निकालना है तो वी आर एम एस बाई क्या करना होगा? आर करना होगा। वी आर एम एस है 140 बटा रूट टू। आर की जगह कितना रखना है? हाँ, एक काम करो, रूट टू की जगह पे 1.14 होता है ना, लेकिन वो 14 लिखने की जरूरत, क्योंकि यार अब इसके बाद अगर 1 आ भी रहा है तो उसको तो हम राउंड अप कर ही सकते हैं। तो क्यों मैंने 1.4 तक ही रहने दिया? ताकि मैं इसको काट सकूं। इसका खुद मन नहीं है कि आप वो 1.4 लीजिए। अगर मन होता ना तो ये दे देता 141 दे देता, ताकि कम। चलिए छोड़िए, और बताइए आर कितना है? 50 है। ये 1.4 से ये एग्जैक्टली कितने गुना बड़ा है? 100 गुना बड़ा है। तो क्या ये काट कुट आपको आता है ना? हाँ सही है। तो 100 बटा 50 कितना हो जाएगा? हो गया। आरएमएस करंट इसमें 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा होगा। बोलिए, सही है? हाँ सही है। ओमेगा पता है तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, और वी आर एम एस निकाल के वी नॉट बाई रूट टू करके और आर से डिवाइड करके हमने आई आर एम एस निकाल लिया। आ रहा है समझ में? बोलो। चलो ठीक है। फैन चलिए चलाता हूं। क्या बल्ब बंद कर दूं? फैन चला दूं? तीन तो नहीं चल पाएगा। अच्छा 5 मिनट बाद मैं इधर वाला बंद करके इधर वाला चला दूंगा, ठीक है? चलिए चलिए, नहीं अभी 10 मिनट समय। सुनिएगा, ये देखिए बिहार बोर्ड ने कितने नंबर में पूछा है? कह रहा है डिफाइन ऑल्टरनेटिंग करंट, वो करंट जो पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन रिवर्स करता हो। चेंज नहीं बोलिए, चेंज करने में ये भी चेंज हो गया। आपको क्या बोलना है? रिवर्स, मतलब जस्ट उल्टा करता हो। हाँ, तो उसको हम लोग एसी करंट बोलेंगे। पीक वैल्यू को डिफाइन कर देंगे, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस। क्या पूछा है? अच्छा करंट का, हाँ। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट। अरे बोलो। हाँ ठीक है। आरएमएस वैल्यू बता देंगे। अरे आरएमएस वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? कि किसी भी टाइम इंटरवल में किसी वेरिएबल करंट या किसी वेरिएबल का हम किसी एसी करंट की वजह से किसी रजिस्टर से जितना हीट रिलीज होता है उतना ही हीट अगर किसी कांस्टेंट करंट की वजह से उसी रजिस्टर से उसी टाइम इंटरवल में रिलीज हो जाए, तो उस कांस्टेंट करंट को उस एसी करंट का आरएमएस करंट माना जाएगा। ऐसा बोल देंगे हम लोग। फिर बोल रहा है कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन आरएमएस करंट एंड पी करंट। ये सब मतलब आपको वो चीजें डिराइव करना है। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई, तो लास्ट क्लास में डिराइव किया था ना हमने, कर देंगे। तो पहले बिहार बोर्ड भी अगर 5 नंबर आपको देता था तो अच्छा खासा चीज, 3 गो डेफिनेशन के बाद एगो डेरिवेशन करा रहा है, तो हमने तुमको 5 नंबर दे रहा है। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले बिहार बोर्ड पूरे इंडिया के सबसे टफ बोर्ड्स में से एक था। बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन ले आना फर्स्ट डिवीजन ले आना बहुत बड़ी बात थी। बाहर के कॉलेजेस में आप सीबीएसई से 90% लेके जाइए, अब बिहार बोर्ड से आप 70% लेके जाइए, आपको ज्यादा वैल्यू मिलता था। हम इससे 1 साल पहले दिए थे, 2010 में दिए। 1 साल मेरा भी घूमने फिरने में निकल गया था। खैर ठीक है, इधर देखो। हाँ देख लो, अब इस साल 5 नंबर, माने अभी के जमाने के 5 नंबर का सवाल। बस कह रहा है कि फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर क्या, बस हो गया। एकदम क्वेश्चन भी शॉर्टकट में है। आप बस ये वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई ये डिराइव करिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा, और इफेक्टिव वैल्यू मतलब
रूट मीन स्क्वायर को ही इसने क्या कहा है? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट कहा है। अरे बोलो ना, क्यों? क्योंकि हमको मतलब किससे होता है? एनर्जी से ही ना होता है। हाँ, तो इसीलिए यही इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट होता है। डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन, अरे बाप रे, एक्सप्रेशन डिराइव भी करवा रहा है तो कितना नंबर दे रहा है? बस 2 नंबर दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने, हाँ हम लोगों ने, चलो ठीक है, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नाम का एक चीज पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इधर होता है एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट, बोलो याद है? इधर होता है एक साउथ पोल वाला मैग्नेट, और एक कॉइल होता है, उसमें 2 टर्मिनल होता है। इधर से हम लोग करंट भेजते हैं, तो करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। अच्छा, इसी में एक पॉइंटर भी लगा होता है। तो बताइए, करंट अगर ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ आएगा? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर आएगा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए इधर है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कोयल पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला होगा M क्रॉस B। तो बाबू M उधर है, B उधर है, M क्रॉस B कहाँ गया? अंदर। अंदर का मतलब हुआ क्लॉकवाइज जा, यानी ये कोयल कैसे रोटेट कर जाएगा? क्लॉकवाइज। यानी इधर से करंट भेजिएगा नहीं, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। और मान लीजिए यहाँ जाके रुका और यहाँ अगर 5 एम्पियर है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। लेकिन आप बताइए, अगर मैंने करंट को रिवर्स डायरेक्शन में भेज दिया, इधर से ना भेज के मैंने करंट को इधर से भेज दिया, यानी करंट अब ऐसे ऐसे ना फ्लो करके अब ऐसे ऐसे फ्लो करने लगा, तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे ना चला जाए। और बच्चों, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट चला गया कहाँ बताओ? नीचे। तो अब अगर तुम M क्रॉस B करोगे तो कहाँ रहा है? बाहर। बाहर का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज जा, यानी अब ये इधर घूम जाएगा, अब ये इधर बताएगा 5 एम्पियर। तो हालांकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ना 0 के बाद इधर भी 1 2 3 4 लिखा होता है, इधर भी 1 2 3 4 लिखा होता है। अगर इधर घूम रहा है तो हम मैग्नीट्यूड भी बता देंगे कि मान लीजिए यहाँ आ गया तो 4 एम्पियर, अब करंट जा रहा है इधर, ये भी बता सकते हैं। और अगर इधर घूम गया तो करंट जा रहा है इधर, ओए, और कितना? 4 एम्पियर। अब हमने क्या किया, इसको ले जाके एक एसी सर्किट में डाल दिया। अभी एसी सर्किट में ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, कौन बताएगा? इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हमने किसी एसी सर्किट में ले जाके डाल दिया, तो ये क्यों काम नहीं करेगा? बोलिए जल्दी, वाई? बीस घंटे में भी इसका मन नहीं भरा है। हम रोज कसम खाते हैं कि नहीं पीटेंगे। हाँ, चलिए इधर ध्यान दीजिए। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये एक एसी सर्किट में क्यों काम नहीं करेगा? क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि करंट अपना डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। सुनिए, होगा क्या ना कि मान लीजिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, अब आपने स्विच ऑन किया तो पहले करंट इधर से ना फ्लो करता है, तो करंट इधर से फ्लो करता है तो इसको तो इधर घूमना चाहिए। तो ये सोचेगा कि अच्छा करंट इधर से आया है तो अभी इधर हम घूमते हैं, अब आ जाता है एकदम खटाक से घूम जाते हैं, इसको भी टाइम लगता है। तो इससे पहले कि ये सोचे कि हमको इधर घूमना है, पता चलेगा अब करंट इधर से आ गया। क्योंकि करंट जो है 1 सेकेंड में 100 बार अपना डायरेक्शन बदलता है। सुनो, हमारे घर में जो सप्लाई होता है ना, वो 50 हर्ट्ज पे सप्लाई होता है।
तुम कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जाके देख लेना, इनपुट जो लिखा होगा ऐसा लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हमारे घर में जो एसी सप्लाई हुआ है वो कितने हर्ट्ज पे है? 50 हर्ट्ज पे है। इसीलिए तुम बार बार देख रहे होगे कि हर क्वेश्चन का अल्टीमेट रिजल्ट 50 आ जा रहा होगा। बहुत सारे का 50 हर्ट्ज नहीं आ जा रहा था इसीलिए। ठीक है, हाँ सुनिएगा, 50 हर्ट्ज होने का मतलब हुआ, शांत रहो, कि 1 सेकंड में करंट जो है 50 बार इधर से फ्लो करेगा तो 50 बार, तुमको समझ में रहा है ये कितनी तेजी से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इससे पहले कि ये कॉइल सोचे कि हमको इधर घूमना है तब तक करंट इधर से आ जाएगा, तब ये सोचेगा कि ना अब तो हमको इधर घूमना है, तब तक करंट इधर से आ जाएगा। ये कहाँ घूमेगा? ये कहीं नहीं घूमेगा, ये ऐसा ही रह जाएगा, हिलेगा तक नहीं है। यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम एसी सर्किट्स में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके आगे मैं बताऊंगा।